इन्होंने आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है। ये कुछ समय पहले का समाचार है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के जीएसटी ऑफिस में एक व्यापारी अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन पर बैठ गया था। व्यापारी का आरोप था कि उसका सामान से भरा ट्रक सील कर दिया गया। सारे बिल दिखा दिए, फिर भी अधिकारी घूस मांग रहे हैं। हमें नहीं पता कि सही कौन है और गलत कौन, किंतु इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई सामान्य नागरिक कब ऐसा तमाशा करने को विवश हो जाता है। अन्यथा हमारे देश में चलन है कि कुछ ले देकर मामला निपट जाए तो अच्छी बात है। प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में कोई गलती ना होने पर भी जीएसटी के अधिकारी घूस मांग सकते हैं? इसका उत्तर मिलता है पॉपकॉर्न के उदाहरण से। सिनेमा घरों और अन्य स्थानों पर मिलने वाले सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। ये पहले से चल रहा है। यदि सॉल्टेड पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल किया हुआ हो तो नमकीन की श्रेणी में उस पर 12% की दर से जीएसटी लागू होता है। अब अचानक जीएसटी काउंसिल ने तय किया कि यदि वही पॉपकॉर्न कैरेमलाइज्ड शुगर के साथ है तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो जीएसटी एक देश एक टैक्स के नाम पर लाया गया था, उसी के अंतर्गत एक पॉपकॉर्न पर 3 टैक्स दरें लग गईं। ये कैसे तय होगा कि पॉपकॉर्न में नमक, मसाला है या कोई चीनी या गुड़ मिलाया गया है? किसी कंपनी ने खट्टे मीठे स्वाद वाला पॉपकॉर्न बना दिया, तब क्या होगा? सरकारी इंस्पेक्टर आकर चेकिंग करेगा। मान लीजिए कि इंस्पेक्टर को नमक मसाले वाले पॉपकॉर्न में भी मिठास आ गई, तब क्या होगा? यही वो आदर्श परिस्थिति होती है जिसमें भ्रष्टाचार का जन्म होता है। एक व्यापारी जो नियम कायदे में रहकर काम करना चाहता है, उसे बेईमान बनाया जाता है। सरकारें और नेता सरकारी अधिकारियों को टारगेट देते हैं कि इतनी वसूली तो करनी ही है, चाहे जो हो जाए। जीएसटी जब लाया गया था तो उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही था कि टैक्स सिस्टम को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। ऐसा हुआ भी। जो ट्रेडर बाहर से लाकर सामान बेच रहे थे, वे हतोत्साहित हुए। जीएसटी आने से भारतीय मैन्युफैक्चरर को लाभ हुआ। चीन से भारत के आयात के अनुपात में गिरावट आई। टैक्स प्रणाली में होने वाली लीकेज बंद हुई। इससे पहले तक कांग्रेस ने जो व्यवस्था खड़ी की थी, वो उसकी ही तरह हिंदू घृणा पर आधारित थी। हिंदू व्यापारी टैक्स देकर सरकार का खजाना भर रहा था। मजहबी समुदाय के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसे नंबर 2 का धंधा करना था। कोई टैक्स नहीं देना था। बिजली चोरी की थी। उसे बस ज़कात और थाने में पैसा पहुंचाना था। जो व्यापारी नियमानुसार काम करते थे, उन पर कभी भी कोई आकर छापा मारता और कहता कि तुम हेराफेरी कर रहे हो, भारी पेनाल्टी लगती थी। जेल तक का प्रावधान था। स्वाभाविक है, हर व्यापारी के यहां से हफ्ता बंध गया, जो हर हाल में देना ही पड़ता था। मोदी सरकार सबसे पहले नोटबंदी लाई। लोगों ने सारे पुराने हिसाब और देनदारियां समाप्त कर ली। पुराने नोट चलाने के बहाने ही सही, कंपनियों की बैलेंस शीट एक प्रकार से साफ सुथरी हो गई। जीएसटी आया तो पूरे देश में व्यापार में एकरूपता आई। सारे धंधे बिल पर आ गए। यह भरोसा पैदा हुआ कि नियम पर चलने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। मोदी सरकार में बिजली का ट्रांसमिशन लॉस कम हुआ। बिजली संकट बहुत सीमा तक कम हुआ। जनरेटर की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। सोलर पावर जैसे वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया गया।
नोटबंदी, जीएसटी, इंस्पेक्टर राज का अंत, बिजली में सुधार और सबसे बढ़कर अच्छी सड़क कनेक्टिविटी। यही वो फॉर्मूला है जिससे देश प्रगति के पथ पर बढ़ने लगा। व्यापारी ही नहीं, सामान्य लोगों को भी भारी राहत मिली। 2017 में जीएसटी के बाद अधिकांश आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कमी आई। पहले आटे पर 3.5% टैक्स देना पड़ता था, अब 0% जीएसटी है। सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और डिटर्जेंट पर पहले 28% टैक्स था, जो कि अब 18% हो गया। सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और मोबाइल फोन पर 32% टैक्स लगता था, जो अब 18% हो गया। पॉपकॉर्न ही नहीं, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिससे लगता है कि कांग्रेसी मानसिकता वाले अफसरों ने तय किया है कि वे जीएसटी में पलीता लगाकर छोड़ेंगे। किस वस्तु या सेवा पर कितना टैक्स लगेगा, इसका निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि होते हैं। जीएसटी काउंसिल के लगभग सभी निर्णय आम सहमति से होते हैं, लेकिन यह प्रणाली संभवतः अधिकारियों के भरोसे चल रही है। यह संयोग मात्र नहीं कि विपक्ष का नेता भी सार्थक भूमिका के बजाय मस्खरेपन में व्यस्त है। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। जीएसटी व्यवस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणाम स्पष्ट दिखने लगे हैं। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार जीएसटी को जटिल बनाने के प्रयासों पर रोक लगाए। जीएसटी के अधिकारियों की बढ़ती घूसखोरी पर रोक लगाई जाए। अभी 0, 5, 12, 18 और 28% के 5 स्लैब्स हैं। सिगरेट आदि पर लगने वाले सेस को जोड़ा जाए तो एक छठा स्लैब भी है। इसे कम करना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को अधिकतम 16% कर लेना चाहिए। प्रयास हो कि इसके ही अनुरूप दरें रहें। टैक्स दरें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए, न कि उद्यमियों को हतोत्साहित या दंडित करने की मानसिकता वाली। व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर बहुत योजनाबद्ध ढंग से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इससे भ्रष्टाचार को जड़ें फैलाने का अवसर मिलता है। याद रहे, भ्रष्टाचार अपने हर रूप में हिंदुओं पर लगने वाला एक प्रकार का जजिया है। भ्रष्ट व्यवस्था हर रूप में देश विरोधी और हिंदू विरोधी शक्तियों को ही पोषित करती है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद हिंदुओं को इस जजिया से थोड़ी स्वतंत्रता मिली थी। इसे हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।